कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लालू तेजस्वी राबड़ी पर मुकदमे से आरजेडी को फायदा होगा या नुकसान? याद कीजिए, 2020 का विधानसभा चुनाव जब चल रहा था, लालू यादव रांची के जेल में बंद थे। उनकी सेहत भी लगातार गिर रही थी। उनकी गैरहाजिरी में तेजस्वी यादव ने अकेले चुनाव की पूरी कमान संभाली थी। बीजेपी भांप ही नहीं पाई कि लालू यादव के जेल में बंद होने की वजह से अंदर ही अंदर एक सहानुभूति की लहर बह रही है। नतीजा यह हुआ कि सत्ता से बाहर रह जाने के बावजूद आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी। तो क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ हो सकता है? पूरा बिहार 13 अक्टूबर को दिल्ली से आने वाली एक खबर का इंतजार कर रहा था। एक तरह से यह तय भी था कि क्या होने जा रहा है, लेकिन चढ़ते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के लिए जो खबर आई है वो आपदा है या अवसर, ये तय होना अभी बाकी है। हालांकि ये आप कह सकते हैं कि आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। यानी अब इन लोगों के खिलाफ इस केस में मुकदमा चलेगा। सबसे पहले धारा समझ लीजिए। जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं उनमें आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D शामिल है। इन धाराओं में अधिकतम सजा 7 साल है। आपको बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D सिर्फ लालू यादव पर लगी है। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर यह धारा नहीं लगाई गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव कोर्ट में पेश होने के लिए व्हील चेयर पर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और प्रेमचंद गुप्ता थे। कोर्ट में पेश होने के लिए तीनों 12 अक्टूबर यानी इतवार की रात ही दिल्ली पहुंच गए थे। एयरपोर्ट से तीनों सीधे मीसा भारती के पंडारा पार्क स्थित बंगले पर पहुंचे, जो उन्हें आरजेडी की सांसद के तौर पर मिला हुआ है। अदालत की कार्यवाही शुरू होते ही जज ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से पूछा कि क्या आप अपना अपराध कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं? इस पर लालू, राबड़ी और तेजस्वी तीनों ने अपराध मानने से इनकार कर दिया। तीनों ने कहा कि वो मुकदमे का सामना करेंगे। हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। वहीं राबड़ी देवी ने कहा कि यह केस ही गलत है। अब समझिए कि यह केस है क्या। सीबीआई ने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव देश के रेल मंत्री थे, एक साजिश के तहत पुरी और रांची में भारतीय रेलवे के बीएनआर होटलों को पहले आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया गया और बाद में संचालन रखरखाव के लिए बिहार की सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को पट्टे पर दे दिया गया। एजेंसी ने आरोप लगाया कि निविदा प्रक्रिया में धांधली और हेराफेरी की गई और सुजाता होटल्स की मदद के लिए शर्तों में भी बदलाव किया गया। आरोप यह भी है कि सौदे के एवज में लालू परिवार ने बिहार में लाभार्थियों की तरफ से जमीन हासिल की। इस चार्जशीट में आईआरसीटीसी के तत्काल महाप्रबंधकों वीके अस्थाना और आरके गोयल के अलावा सुजाता होटल्स के डायरेक्टर, चाणक्य होटल के मालिक विजय कोचर और विनय कोचर का भी नाम है। अब देखिए तेजस्वी के लिए मुश्किल कहां है। कोर्ट ने माना है कि लालू यादव की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आरोपी व्यापक साजिश में शामिल थे। लालू फैमिली को इस मामले में फायदा पहुंचा। अदालत ने कहा कि लालू यादव ने एक मंत्री के तौर पर अपनी हैसियत का दुरुपयोग किया, टेंडर की शर्तें बदली ताकि सुजाता होटल्स को फायदा हो। इसके बदले में पटना में कौड़ियों के दाम परिवार को जमीन ट्रांसफर की गई। जिन लोगों के नाम जमीन ट्रांसफर की गई उसमें राबड़ी और तेजस्वी का भी नाम बताया जा रहा है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि क्विड प्रो का आरोप मुकदमे के इस स्टेज पर नजर नहीं आ रहा। यह राहत की बात है। अब यहीं से सवाल उठता है कि इस पूरे मामले में आरजेडी और महागठबंधन को फायदा होगा या नुकसान।
आपको पता ही है कि बिहार में किस कदर चुनावी घमासान चढ़ा हुआ है। एनडीए हमेशा से ही लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता रहा है। खासकर लालू यादव को चारा घोटाले में सजा होने के बाद से ये आरोप तीखे हुए हैं। लेकिन यह भी सच है कि ये मामले कम से कम 16 से 20 साल पुराने। नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए हुए ही 11 साल से ज्यादा हो गए। उनके प्रधानमंत्री बनने के 3 साल बाद इस मामले में सीबीआई की जांच शुरू हुई। 2017 में इस बात को भी 8 साल हो चुके हैं। दूसरे, लालू यादव किडनी के मरीज हैं। दिसंबर 2022 में सिंगापुर के एक अस्पताल में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। फरवरी 2023 में लालू भारत लौटे और इसके कुछ ही समय बाद सीबीआई ने लैंड फॉर जॉब्स मामले में उनसे पूछताछ की थी। इसे लेकर बहुत बवाल मचा था। देखिए कि अगर आरजेडी लोगों के बीच ये बात पहुंचाने में सफल हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जानबूझकर बीमार और पस्त लालू यादव को परेशान कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सांप्रदायिकता के मुद्दे पर समझौता नहीं किया, तो यह आपदा उसके लिए बहुत बड़ा अवसर साबित हो सकती है। तीसरी बात, लालू जब रेल मंत्री बने तो तेजस्वी यादव की उम्र मुश्किल से 15 साल थी। मतलब वो नाबालिग थे और स्कूल में रहे होंगे। ऐसे में उन्हें एक ऐसे मामले में आरोपी बनाना जिसके लिए देश की सरकार के सिस्टम पर उंगली उठाई जा रही है, उल्टा भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि तेजस्वी अपनी रैलियों में अक्सर दहाड़ते हुए कहते नजर आए हैं कि वो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से डरने वाले नहीं हैं और एजेंसियां चाहें तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती हैं। अब देखना होगा कि अब जबकि आरोप तय हो चुके हैं, क्या तेजस्वी की यह दहाड़ कायम रहती है, और अगर कायम रहती है तो क्या जनता इस पर भरोसा करती है या फिर भाजपा इसे उनके खिलाफ इस्तेमाल कर ले जाएगी। तेजस्वी लोगों के बीच ये कह सकते हैं कि चुनाव में उनकी लोकप्रियता से घबराकर उन्हें जेल में डालने की साजिश रची जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन यहां एक बात और गौर करने वाली है कि मीडिया उनके साथ नहीं है, बल्कि कहना चाहिए कि उनके खिलाफ है। खासकर टेलीविजन मीडिया ने लालू परिवार के खिलाफ एक संगठित गिरोह की तरह अभियान छेड़ रखा है। ऐसे में अपनी बात को जनता तक पहुंचा पाना बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि महागठबंधन के बाकी साझीदार इसे कैसे लेते हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी। क्या राहुल गांधी भी लालू यादव और तेजस्वी यादव को बेगुनाह बताने का जोखिम उठा पाएंगे? क्योंकि ऐसे में उनके ऊपर भी सवाल उठ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों के साथ खड़ी है। गौर कीजिए, राहुल गांधी खुद भी नेशनल हेराल्ड के मामले में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। यह मामला 2012 से कोर्ट में था, लेकिन 2025 में ईडी ने इसे और गंभीर बना दिया है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी यंग इंडियन के माध्यम से नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की करीब 2000 करोड़ की संपत्तियों को केवल 50 लाख रुपए में हथिया लिया। अब देखना होगा कि महागठबंधन और लालू परिवार किस तरह से इस मामले का सामना करता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।